दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त लगातार आपके बीच से कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि आज एक अपडेट्स आ रही है, आप देख पा रहे हैं 5 अक्टूबर ब्रेकिंग न्यूज़। बिल्कुल इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, चॉइस फिलिंग का आज अंतिम मौका। बिल्कुल आप सभी को पता है, अगर हम बात करें टोटल 1.5 लाख से 2,40,000 अभ्यर्थियों का जो चॉइस फिलिंग का आज अंतिम मौका चल रहा है। और उसके नीचे देख पा रहे हैं, एक चीज़ आपको पता है, आप लगातार 5,000 रुपये पेमेंट करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपसे अगर बताऊं तो 3 तारीख को ही ये जो काउंसलिंग शुल्क आपका 5,000 रुपये के रूप में जमा हो रहा था, उसकी जो आवेदन 5,000 रुपये की अंतिम तिथि थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और उसके बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जो चॉइस फिलिंग का दौर आपके बीच में चल रहा है, उसका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कल जारी किया जाएगा। आप कह रहे थे कि भैया कल कब तक जारी किया जाएगा, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 का क्या होगा। जाहिर सी बात है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट फेज में भी लॉक किए नहीं मिला, सेकंड में भी लॉक किए नहीं मिला, थर्ड में भी लॉक किए नहीं मिला, अब वो लास्ट 4th चरण में आ गए हैं। तो उनके बीच में ये समस्याएं आ गई हैं कि भैया अगर हमें 4th फेज में भी नहीं मिलता है तो हमें क्या होगा। ये जो मैंने 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा किया है, इस 5,000 का क्या होगा, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। बिना काउंसलिंग के एडमिशन व इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस अपडेट्स को दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आपके बीच में ये अपडेट्स लगी है, कहा जा रहा है कि 4थे चरण काउंसलिंग का कॉलेज आवंटन जो है कल। जाहिर सी बात है, यहाँ आप आगे देख पा रहे हैं 100% सीटें भरने का लक्ष्य, ठीक है। यानी कहा जा रहा है कि जो 4थे चरण की काउंसलिंग का जो कॉलेज आवंटन है या कहा जाए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, वो कल जारी होगा। और इसके 100% सीटें जो भरने की बातें कही जा रही हैं, वह परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि अब की बार टोटल जो है सीटें जितनी हैं 2,33,350 सभी सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जो है पूरी कराई जानी है। आगे यहाँ कहा जा रहा है, इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रवेश के लिए जो है प्रथम चरण की काउंसलिंग में संस्थान का विकल्प चुनने का अंतिम दौर शनिवार से शुरू हो गया है। आगे कहा जा रहा है कि इस जो है शुरू हो गया है, इसमें स्टेट रैंक 1.5 लाख से 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का मौका दिया गया है। साथ ही स्टेट रैंक 1 से 1.5 लाख रैंक वाले वह अभ्यर्थी भी विकल्प भर सकेंगे जो अब तक विकल्प नहीं भर पाए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान जो आवंटित नहीं हुआ है। अब तक 3 चक्र में कुल 2,26,350 सीटों के सापेक्ष जो है 60,841 अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जो है प्रथम चक्र के तीसरे चक्र की काउंसलिंग। और आगे कहा जा रहा है तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के कुल 10,600 सीटों के सापेक्ष 9,089 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जा चुकी है। आगे इसके अलावा निजी संस्थान में 51,752 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन हो चुका है। शेष बची सीटों के लिए अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे, जिन्हें 6 अक्टूबर को संस्थान आवंटित किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है, इस तरह जो है 4थे चक्र तक जिन अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित कर दिया जाएगा, वह सभी आवंटित संस्थान में 15 अक्टूबर तक अभिलेखों की जांच कराने के साथ प्रवेश प्रक्रिया जो है पूर्ण करा सकेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो रही है और शुरू है। और आगे कहा जा रहा है, इस तरह प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट updled.government.in पर 17 अक्टूबर तक लॉक की जा सकेगी।
तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए। अब आगे हम आपके बीच में बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया कि आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कल शाम तक जारी कर दिया जाएगा। और आप सभी को पता है आज जो 1.5 लाख से पूरे 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को जो चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका चल रहा है, जिनको भी यानी अगर आप पहले चरण में रहे होंगे कोई कॉलेज नहीं मिला, दूसरे चरण में रहे होंगे कोई कॉलेज, तीसरे में रहे होंगे कोई कॉलेज, तो आप सभी को भी इसमें वर्तमान दौर जो चल रहा है 4th चरण काउंसलिंग का, इसमें आपको भी मौका दिया गया। यानी अगर टोटली कहा जाए तो 1 से 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों का जो सीट आवंटन है वो कल किया जाना सुनिश्चित हुआ है। यहाँ आपके कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार जो है कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 रुपये का क्या होगा। मैंने आपको बता दिया आपके 5,000 रुपये कहीं नहीं जाएंगे। आपके लिए जब सेकंड चरण काउंसलिंग होगी या सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी 26 अक्टूबर से, तो उसमें आप सभी को मौका दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो बिल्कुल आप वहाँ एडमिशन प्रक्रिया ले लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में अगर उसमें आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में पहले जमा किए हैं वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। और आप रिफ़ंड की बातें कर रहे थे कि वो मेरा पैसा रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, तो फाइनली अगर बताएं तो वो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। यानी 1 रुपये भी आपका रिफ़ंडेबल नहीं है। आगे यहाँ बिना काउंसलिंग के आप बात कर रहे थे कि भैया एडमिशन कैसे होगा। ये बिना काउंसलिंग के एडमिशन का मतलब डायरेक्ट एडमिशन ही होगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट एडमिशन के तहत आपसे बात करें तो मैंने आपको बताया है जब सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, है ना। और आप कह रहे थे कि भैया क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा। आपके बीच में एक लगभग 2-3 दिन पहले एक पेपर कटिंग वायरल की गई थी जिसमें तो कहा गया था कि अब की बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। हालांकि वो पेपर कटिंग जो थी वो पूरी तरह से एडिट किया गया था, उसमें सच्चाई नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 50-50% चांसेस बन सकते हैं, जो कि तमाम अधिकारियों का कहना है कि जो अभ्यर्थी मुझे काउंसलिंग के दौरान मिलेंगे सेम वही अभ्यर्थी जो है डायरेक्ट एडमिशन के दौरान मिलते हैं। जिन्हें एडमिशन लेना होगा वो जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से भी वो एडमिशन ले सकता है, बाकी अदरवाइज जिन्हें नहीं लेना है वो नहीं लेंगे। तो ऐसे में इस पर थोड़ा सा खतरा जरूर है कि एडमिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं आपसे बिना काउंसलिंग, मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर आप जो है फर्स्ट फेज़ में नहीं करा पाए तो सेकंड फेज़ में काउंसलिंग से ही एडमिशन कोशिश करिएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़िएगा। खुदा न खास्ता डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ तो आपका पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको 5,000 रुपये इसमें पेमेंट नहीं करना होता है डायरेक्ट एडमिशन में। ये जो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो इस समय प्रवेश चल रहे हैं वो होने चाहिए। बाकी यही 5,000 रुपये की जो रसीद आपके बीच में होगी वही नहीं होगी। आप टोटल पैसा जितना कॉलेज वाले कहेंगे जो है आपको वो पैसा ले जाकर सीधे कॉलेज में ही जो है कैश के रूप में जमा करना होगा। आपके पास यही रसीद नहीं रहेगी, बाकी और डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैंने बताया है सभी होना जो है लाजमी है। आपके पास और भी जैसे कॉलेज आवंटन या सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट ये नहीं रहेगा, बाकी आपके पास जो मैंने बताया है वो सब चीज़ें रहना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।